हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। और एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज का ये 8वां टेस्ट है और क्वेश्चन ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर से लिए गए हैं और हम जल्दी इस पेपर को डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 136 में आते हैं बच्चों। तो 136 में इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमाइनो सिंथेसिस पूछा गया है ना। तो एमाइनो सिंथेसिस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे देखेंगे इट इज़ यूज्ड फॉर प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। प्रीनेटल मतलब कि बर्थ से पहले सेक्स को डिटरमाइन करना, तो एकदम सही है। एमाइनो सिंथेसिस इज ए फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट बेस्ड ऑन द क्रोमोजोमल पैटर्न इन एमनियोटिक फ्लूइड सराउंडिंग द एम्ब्रियो। वहाँ से लिया जाता है और क्रोमोजोमल पैटर्न की स्टडी की जाती है, तो सही है ये। इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम। बिल्कुल एमाइनो सिंथेसिस से जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाया जाता है ना, तो ये सही है। इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट, ये नहीं होगा, है ना, तो ये इनकरेक्ट हो गया। क्लेफ्ट पैलेट जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। फिर भी हम देख लेते हैं। इट इज़ यूजुअली डन व्हेन ए वोमेन इज बिटवीन 14 to 16 वीक्स प्रेग्नेंट। तो ये बच्चों नीट का PYQ था, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। 137 में अगर हम बात करें तो मैच द फॉलोइंग, आपको कॉलम मैच कराना है। देखिए पिल्स, जो ओरल पिल्स होती हैं जिसमें प्रोजेस्ट्रॉन या प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, प्रिवेंट ओवुलेशन। कंडोम फिजिकल बैरियर की तरह काम करता है जो स्पर्म को सर्विक्स पे पहुंचने से रोकेगा। वैसेक्टमी में क्या होता है कि वैसेक्टमी वास्ट डिफरेंस को कट करके बांधा जाता है। तो वैसेक्टमी में सीमेन बनेगा और रिलीज होगा, लेकिन उसमें स्पर्म नहीं होगा, यानी जो स्टरलाइजेशन या सर्जिकल मेथड का वैसेक्टमी है उसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट को रोका जाता है, देयर बाय प्रिवेंटिंग कंसेप्शन एंड फर्टिलाइजेशन। तो ये हो जाएगा। कॉपर टी जो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस है, कॉपर टी क्या रिलीज करेगा, कॉपर आयन, जो स्पर्म की मोटेलिटी को सप्रेस करता है और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को रोकता है। तो यानी आप मैच कराएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। 138 में हमको क्या चूज करना है कि इनमें से कौन सा रॉन्गली मैच्ड है। तो इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, तो सीमेन इज कलेक्टेड फ्रॉम हस्बैंड एंड इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इन वेजाइना और यूट्रस, तो एकदम सही है ना। इन केस ऑफ लो स्पर्म काउंट या इम्पोटेंसी, व्हेन मेल आर unable to inseminate, that is hold to erect his penis for longer duration, तो उस केस में ये कराया जाता है। जरा देखेंगे गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, तो ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर इन फैलोपियन ट्यूब, ये रॉन्गली मैच्ड है। 8 ब्लास्टोमियर तक को अगर जाइगोट 8 ब्लास्टोमियर तक का है और ट्रांसफ़र किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में, तो उसको हम जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, और 8 से ज़्यादा है तो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र बोलते हैं। और यहाँ बात की गई गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र की, यानी यहाँ पे एग या ओवम को किसी सुटेबल डोनर से किसी दूसरे फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो ये गलत हो गया। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, डायरेक्ट स्पर्म इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इन ओवम, सही है। जाइगोट के बारे में जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर के बारे में हमने बात किया, तो ये रॉन्गली मैच्ड है। 139 यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेक्रीशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल टू द एंड, है ना। बिगिनिंग से लेके मेंस्ट्रुअल साइकिल के एंड में हार्मोन के इन्वॉल्वमेंट का क्या सीक्वेंस है वो देखेंगे। सबसे पहले FSH, ये जो ऑप्शन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या कराएगा, ओवेरियन फॉलिकल की ग्रोथ और डेवलपमेंट को कराएगा। एस्ट्रोजन प्रोलिफेरेटिव फेज या रिपेयरिंग फेज, और उसके बाद प्रोजेस्ट्रॉन लूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज, है ना। तो यानी ये करेक्ट होगा जो भी ऑप्शन दिया गया है, थर्ड। 140 में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। फिजिशियन यूज एमाइनो सिंथेसिस टू फिगर आउट द प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके बच्चों हम लोग, है ना, इन डेवलपिंग फीटस। स्टेटमेंट 2 में हम देखेंगे एमाइनो सिंथेसिस इज ऑफन मिसयूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। 141 STD लीड्स टू
माइनर कॉम्प्लिकेशन लाइक इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन एंड स्वेलिंग। एनसीईआरटी में लिखा है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में ये कॉम्प्लिकेशन, ये सिम्टम्स देखेंगे, माइनर दिखेंगे, इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग इन जेनाइटल ऑर्गन, है ना, तो ये दिखेंगे। मेजर कॉम्प्लिकेशन लाइक पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, है ना, ये भी दिखेगा। उसके बाद थर्ड देखेंगे आप प्रॉब्लम्स लाइक इनफर्टिलिटी, एवार्सन, अगर फीमेल में एसटीडीज का कॉम्प्लिकेशन है तो ये मिलेगा। कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये भी हो सकता है, यानी ये हो जाएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें, आंसर चौथा हो जाएगा 142 में असर्शन रीजन, रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट हैव लीड टू स्टैगरिंग राइज इन पॉपुलेशन। तो बिल्कुल सही बात है ना, पॉपुलेशन को बढ़ाने में मदद करेगा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को, है ना। अगर डेथ रेट कम होगी, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट कम होगी, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कम होगी तो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट बढ़ेगी। नेक्स्ट रीजन देखते हैं, सच एन अलार्मिंग ग्रोथ रेट हैज लीड टू एन एब्सोल्यूट स्कैरसिटी ऑफ इवन द मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट दैट इज फूड, शेल्टर, है ना, फूड, शेल्टर, ये सब। तो अगर पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होगी तो क्या होगा, बेसिक रिक्वायरमेंट में स्कैरसिटी कमी आएगी, कंपटीशन होगा, तो ये भी सही है, लेकिन रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो आंसर सेकंड हो जाएगा। 143 में अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला कि एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स आर यूज्ड, नहीं, अप टू 8 ब्लास्टोमियर होता तो ये सही होता, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर को हम इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर बोलते हैं ना, तो ये क्या हो गया बच्चों, इनकरेक्ट। बाकी देख लेते हैं, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर प्रोसेस इन्वॉल्व इन आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सही है। जाइगोट आर एम्ब्रियो विथ अप टू 8 ब्लास्टोमियर आर यूज्ड, ये सही है, और आपको चूज क्या करना था, इनकरेक्ट, तो आंसर थर्ड हो गया। मैच कराना है कॉलम को, नॉन मेडिकेटेड में लिप्स और लूप आ जाएंगे, कॉपर रिलीजिंग में कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोड 375, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी में क्या आ जाएगा बच्चों, प्रोजेस्टाजर्ट और LNG20, नॉन स्टेरॉयडल सहेली, ये वीकली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, तो आप मैच कराएंगे तो आंसर थर्ड आ जाएगा। 145 में अगर हम बात करें बच्चों, 145 में, तो 145 में बच्चों जरा आप देखेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे 145 में सिफिलिस, असर्शन बेस्ड, रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, सिफिलिस, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल हर्पिस एंड ट्राइकोमोनियासिस आर STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, बिल्कुल सही है। दियर इंसिडेंस आर रिपोर्टेड हाई इन पीपल बिलोंगिंग 15 to 24 ईयर्स एज ग्रुप, यानी एडोलसेंट ग्रुप से और एडल्ट स्टेज में बात की जा रही है, तो दोनों सही है ना, लेकिन इन ग्रुप में ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होंगे जरूरी नहीं है, तो दोनों करेक्ट हैं, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। 146, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, आपको क्या चूज करना है बच्चों, करेक्ट चूज करना है। देखिएगा 146 में, MTP इज रिकमेंडेड इन केस वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी फेटल फॉर द मदर फीटस, सही है ना, अगर फेटल होगा मदर और फीटस को तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या इंड्यूस्ड एबॉर्शन कराया जाएगा। MTP अमेंडमेंट एक्ट 2017 में आया, वाज इनएक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कॉन्सिक्वेंट मैटरनल मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड MTP इन 1974, सही है। MTP ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर कैन बी डन इन केस वेयर द चाइल्ड आफ्टर बर्थ would suffer from some physical or mental abnormalities, बिल्कुल सही है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में MTP को कराया जा सकता है अगर बच्चे में बर्थ के बाद पॉसिबिलिटी हो कि उसमें फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटी आ जाए, तो हम उस केस में MTP को कराएंगे, आंसर सब हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों 147, जल्दी जल्दी देखते हैं हम लोग। 147, तो जरा देखेंगे आप, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो कॉन्ट्रासेप्टिव आर रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ,
तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन करने के लिए ज़रूरी नहीं कि कॉन्ट्रासेप्टिव ही उसका यूज ही ज़रूरी हो, तो बिना उसके यूज के भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर लिखा होता आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट तो ये सही हो जाता, तो अभी ये क्या है, इनकरेक्ट। इसका मतलब बाकी के सब सही दिए हुए हैं। 148 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्टली एसोसिएटेड विथ सहेली। देखिए सहेली जो है ये क्या है, वीकली कॉन्ट्रासेप्टिव है ना, वीक में एक टैबलेट को लेना होता है अप टू द कॉन्ट्रासेप्शन फीमेल्स में, और ये नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन होता है। इसको डेवलप किया था किसने, साइंटिस्ट किसने डेवलप किया था, साइंटिस्ट ऑफ CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ। उसके बाद सहेलीज एंड ओरल पिल्स कंटेनिंग स्टेरॉयडल, तो ये गलत है, नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन होता है, इसमें सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन होता है, प्रोजेस्टिन या प्रोजेस्टोजन बोलते हैं। दिस ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में काज मल्टीपल साइड इफेक्ट, नहीं भाई, एंड हैज लो कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, नहीं, हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू होता है और लीस्ट साइड इफेक्ट होता है। तो यानी आपको चूज क्या करना था, करेक्टली मैच, तो यानी शुरू के दो क्या हो गए करेक्ट और ये क्या हो गए गलत, तो आंसर ये हो जाएगा सेकंड। 149 में हम आते हैं, द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहिबिशन ऑफ ओवुलेशन। यहाँ पे ध्यान देंगे किसके लिए पूछा गया है, इनहिबिशन ऑफ ओवुलेशन के लिए, ओवुलेशन के लिए बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, तो कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, तो ओरल पिल्स जो होती हैं, ओरल पिल्स जो होती हैं एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन अकेले या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन, और वो क्या करता है, निगेटिव फीडबैक करता है और ओवुलेशन को रोकता है और इम्प्लांटेशन को रोकता है एंड अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विक्स इन म्यूकस इन सर्विक्स, सर्वाइकल म्यूकस को जो उसकी क्वालिटी उसको गाढ़ा बना देता है। इस तरह से कंसेप्शन, फर्टिलाइजेशन कंसेप्शन को प्रिवेंट करता है। यानी इनहिबिशन ऑफ ओवुलेशन के बारे में कौन सा इसमें से ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन है, तो ये है इनहिबिटिंग द सेक्रेशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दैट आर नेसेसरी फॉर ओवुलेशन। 150 में आते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लैक्टेशनल एमेनोरिया। तो लैक्टेशनल एमेनोरिया है ना, तो क्या है, अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओवुलेशन है ना ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशनल पीरियड फॉलोड बाय पार्चुरेशन, डिलीवरी के बाद। और इसमें लिखा हुआ है बाकी चीज़ें, ओवुलेशन डज नॉट अकर ड्यूरिंग द इंटेंस लैक्टेशनल पीरियड, सही है ना। चांसेस ऑफ कंट्रासेप्शन आर ऑलमोस्ट नील अप टू द 6 मंथ फॉलोइंग पार्चुरेशन, तो पार्चुरेशन के बाद ये अब मैक्सिमम इफेक्टिव 6 महीने तक होता है। लैक्टेशनल एमेनोरिया साइड इफेक्ट आर ऑलमोस्ट नील, सही है। इट इज एन नेचुरल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, ये भी है। इट इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, तो ये इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म एनसीईआरटी में किसके लिए लिखा है, आईयूडीज के लिए लिखा है, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल एक्सेप्ट फिफ्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ। 151 क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज द वेल बीइंग ऑफ फिजिकल एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ओनली। देखिए अकॉर्डिंग टू WHO रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज डिफाइंड एज टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। ये 4 पैरामीटर लिखा होता तब सही होता, तो ये हो गया गलत। नेक्स्ट हम बात करते हैं 152, इंडिकेटर्स ऑफ द इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी आर, है ना। जरा देखेंगे, बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का डिटेक्शन और उसका क्योर, इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज, सही है। डिक्रीज्ड मैटरनल एंड इन्फेंट मार्टेलिटी रेट, ये भी सही है। एनकरेजिंग मिथ एंड इनकंसेप्शन, STD के मिथ्स और मिसकंसेप्शन को बढ़ावा देना, ये गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4। कंसीडर द 153 में आपको क्या चूज करना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। अब यहाँ पे देखिए पॉपुलेशन से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट हैं और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स देखना है आपको। तो यहाँ देखिए, द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच 6 बिलियन बाय 2000 एंड 7.2 बिलियन बाय 2011 आ जाएगा, है ना।
उसके बाद आप देखेंगे इंडियाज पॉपुलेशन वाज अप्रॉक्सीमेटली 350 मिलियंस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 में, और इंडिपेंडेंस के टाइम कितना था 350 मिलियन एंड रीचेज क्लोज टू द बिलियन बाय 2000। तो आंसर क्या हो जाएगा ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन 154। क्लीवेज ऑफ द जाइगोट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। बच्चों अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखेगा क्लीवेज, जो जाइगोटिक क्लीवेज होता है उसमें मियोसिस नहीं माइटोसिस होता है, तो ये गलत हो गया। इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोसिस्ट कंटेन प्लूरिपोटेंट सेल, है ना, स्टेम सेल प्लूरिपोटेंसी होती है। दे हैव एबिलिटी टू गिव राइज एनी अदर सेल एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी। तो स्टेटमेंट पहला इनकरेक्ट और दूसरा करेक्ट। 155 मैच द कॉलम है। एक्रोसोम आपको पता है किस में होता है, बोलो भाई, स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म के हेड पे कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरे होते हैं जो एक्रोसोमल रिएक्शन यानी फर्टिलाइजेशन में मदद करते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं एंडोमेट्रियम, यूट्रस की इनर ग्लैंडुलर लेयर है जिसमें साइक्लिक चेंजेज होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। पोलर बॉडी ऊजेनेसिस में बनती है। उसके बाद क्लाइटोरिस एरेक्टाइल टिश्यू है ना, एबव द यूरेथ्रल ओपनिंग एट द जंक्शन ऑफ लैबिया मिनोरा, ये पाया जाता है क्लाइटोरिस। तो आंसर सेकेंड। 156 असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। इन टेस्टिस स्पर्मेटोगोनिया अकर्स इन द spermatogenesis occur in the seminiferous tubules and testosterone secretion takes place from the सर्टोली सेल। तो टेस्टोस्टेरॉन का सेक्रीशन सर्टोली सेल से नहीं होता है, लीडिंग सेल से होता है। किससे होता है? लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल से होता है, या इंटरस्टिशियल सेल से। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो गया गलत, है ना। और रीजन की बात करें, टेस्टोस्टेरॉन ब्रिंग ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन एंड आल्सो द डेवलपमेंट ऑफ एक्सेसरी सेक्स कैरेक्टर। तो ये सही है, तो असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। जल्दी से हम लोग देखते हैं बच्चों 157। व्हाट इज द आउटकम ऑफ द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सेक्रीशन। तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के बाद क्या होता है ना, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ऑक्सीटोसिन यूट्रस की मसल में स्ट्रांगर कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करता है, वो फिर से स्टिमुलेट करता है मैटरनल पिट्यूटरी को क्या सेक्रीट करने के लिए, ऑक्सीटोसिन, और ये लगातार ये चलता रहेगा। और फाइनली क्या होगा, एक्सपल्सन ऑफ फीटस आउटसाइड द यूट्रस, दैट इज पार्चुरेशन या डिलीवरी टेक्स प्लेस। और इसके लिए आपको चूज करना है, तो क्या है, द एक्सपल्सन ऑफ बेबी एंड प्लेसेंटा इज आल्सो एक्सपेल्ड आउट। तो जैसे ही पार्चुरेशन होता है उसके कुछ ही समय बाद, कुछ मिनटों में क्या होता है, प्लेसेंटा भी बाहर एक्सपेल्ड आउट कर दिया जाता है। तो आंसर 4। 158 में आपको क्या चूज करना है, करेक्ट ऑप्शन। आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियोज हार्ट साउंड कैन बी हियर्ड। एकदम एनसीईआरटी में लिखा है, द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस मे बी नोटिस्ड बाय लिसनिंग हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू स्टेथोस्कोप। सही है। बाय द एंड ऑफ 3rd month ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस आईलिड सेपरेट। तो आईलिड सेपरेट ये लिखा हुआ है कब, ड्यूरिंग 2nd ट्राइमेस्टर के एंड में, है ना। तो ये गलत हो गया। बाय द एंड ऑफ 2nd ट्राइमेस्टर मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम, तो ये भी क्या है, गलत है, मेजर ऑर्गन सिस्टम नहीं बनते हैं। बाय द एंड ऑफ 2nd ट्राइमेस्टर द बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर, तो ये सही है। अब इसी में आएगा, बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर, आईलिड सेपरेट एंड आई लैसेस आर फॉर्म। तो यहाँ जो ऊपर लिखा था ये गलत हो गया था और ये सही हो गया। उसके बाद बाय द एंड ऑफ 9 month ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस इज फुली डेवलप्ड एंड इज रेडी फॉर डिलीवरी, तो ये भी सही हो गया। तो यानी आंसर क्या हो गया, ये दोनों गलत, तो ये हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं 159 मैच कराना है। जोना पेलुसिडा कब ब्रेक होती है, ड्यूरिंग एक्रोसोमल रिएक्शन। कार्पस ल्यूटियम क्या सेक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन। ऊटिड को हम हैप्लॉइड ओवम को ऊटिड बोलते हैं। टर्शियरी फॉलिकल में फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम देखने को मिलती है। कोलेस्ट्रम जो इनिशियल
कुछ दिन का जो एलोइस कलर मिल्क होता है उसे कोलेस्ट्रम बोलते हैं, जो मैमरी ग्लैंड से सेक्रीट होता है, यानी मैच कराएंगे आंसर सेकंड। 160 असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, नॉट ऑल कपुलेशन लीड टू प्रेगनेंसी, बिल्कुल सही है कि हर कपुलेशन के बाद प्रेगनेंसी नहीं हो जाती है। रीजन देखेंगे, फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन ऑफ ओविडक्ट, ये भी सही है, एनसीईआरटी की लाइन है, यानी रीजन और असर्शन दोनों करेक्ट हैं एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। 161 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखो, रिलैक्सिन हार्मोन इज सेक्रीटेड बाय एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गलत है। तो रिलैक्सिन कहाँ से सेक्रीट होता है आपको पता है ना, तो लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी ओवरी से सेक्रीट होता है, आप कह सकते हैं, ठीक है। और कहाँ सेक्रीट होता है, प्लेसेंटा से भी कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग मैमरी ग्लैंड से भी मानते हैं, तो यानी ये गलत हो गया, पिट्यूटरी से नहीं होगा। नेक्स्ट 162 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन। तो आपको क्या चूज करना है, करेक्ट चूज करना है ना। तो ट्रोफोब्लास्ट लेयर फार्म द एम्ब्रियो नहीं, ट्रोफोब्लास्ट क्या बनाती है, 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर को बनाती है, एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइज और योग सैक। इनर सेल मास डिसइंटीग्रेट टू फॉर्म सिंकाइटियोट्रोफोब्लास्ट नहीं, डिसइंटीग्रेट नहीं होती है, खत्म नहीं होती है सिंकाइटियोट्रोफोब्लास्ट बनाने के लिए। तो ट्रोफोब्लास्ट लेयर डज नॉट अकर ड्यूरिंग ह्यूमन एम्ब्रियोजेनेसिस, ऐसा नहीं है, अकर होती है। इनर सेल मास गेट डिफ्रेंशिएटेड इनटू एम्ब्रियोनिक डिस्क या एम्ब्रियोनल डिस्क, और फिर उससे तीनों जर्म लेयर बनती है, प्राइमरी जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, तो यानी ये हो गया करेक्ट। 163 आपको क्या 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं रिगार्डिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और आपको चूज क्या करना है इनमें से कितने, विच ऑफ द एबव 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन से 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो क्लीवेज डिवीजन ब्रिंग्स अबाउट कंसिडरेबल इंक्रीज इन द मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ये हो गया गलत। जब जाइगोटिक क्लीवेज होता है तो उसमें प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट नहीं बढ़ता है। विथ मोर क्लीवेज डिवीजन द रिजल्टेंट ब्लास्टोमियर स्मॉलर एंड स्मॉलर, ये सही है। तो जोना पेलिसिडा के अंदर जो ब्लास्टोमियर्स बनती रहती हैं, है ना, वो छोटी होती जाती हैं। द ब्लास्टोमियर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इन 2 लेयर, दैट इज ट्रोफोब्लास्ट एंड एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम नहीं, इनर सेल मास, तो ये हो गया गलत। क्लीवेज डिवीजन रिजल्ट इन सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स कॉल्ड मारुला, हाँ ये सही है। तो आंसर क्या हो गया बच्चों, सेकंड सही है और फोर्थ सही है ना, और यानी सेकंड और थर्ड गलत हो गया, सॉरी सेकंड और फोर्थ सही है, फर्स्ट और थर्ड गलत। 164 आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ प्लेसेंटा। तो देखो भाई यहाँ पे देखिए, इट एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड एंड सेक्रीट हार्मोन लाइक HCG, FSH, HCG सेक्रीट करेगा, एस्ट्रोजन करेगा, लेकिन FSH नहीं करता है, तो इसलिए ये गलत हो गया, आंसर 4। 165 में आप देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के हार्मोन्स को आपको पहचानना है। ये 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल दिखाई गई है और इसमें कौन सा हार्मोन होता है, तो ए देखिए, ए जो दिखाया गया FSH है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बी ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल के ग्रैनुलोसा सेल या फॉलिकुलर सेल से एस्ट्रोजन सेक्रीट होगा। उसके बाद आप सी देखते हैं LH सर्ज, है ना, ड्यूरिंग ओवुलेशन, ओवुलेशन के टाइम पे LH का कंसंट्रेशन पीक पे होता है, LH सर्ज बोलते हैं, तो सी LH। और डी क्या है, पोस्ट ओवुलेटरी फेज में जब कार्पस ल्यूटियम डेवलप हो जाता है तो प्रोजेस्टेरॉन का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ होता है, तो डी इज प्रोजेस्टेरॉन, आंसर ये